शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ममलेश्वर भगवान की जय। नर्मदे महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र चरणों में, माँ रेवा मैया की पवित्र गोद में ये पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा के मुख्य यजमान तो वैसे बाबा देवादिदेव महादेव ओमकारेश्वर बाबा स्वयं हैं। माँ नर्मदा जी, भगवान श्री ममलेश्वर और उनकी कृपा से श्री गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ से, श्री अमित मुदगल रजनी मुदगल बिहता अम्बाला हरियाणा से, राजमल शंकरलाल जी सोनी गोपाल शंकरलाल जी सोनी देवास से, संजय माणिक चंद्र गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दामोदर ममता चांडक महेश्वरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय कमल किशोर साहू नरेंद्र साहू माकरमा टेंट हाउस नागपुर महाराष्ट्र से, विधायक माननीय श्री नारायण जी पटेल, विधायक माननीय श्री सचिन बिरला जी। सभी यजमानों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाकर आप और हम सभी को कृतार्थ किया। प्रभु की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये कोई साधारण सा नहीं है। कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हमारी मृत्यु हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से निकलकर फिर वापिस इस मृत्यु लोक में जन्म ना हो, उसके लिए कोई ऐसा कार्य करा जाए जिससे हम भगवान शंकर के हो जाएं और शिव हमारा हो जाए और हम देवादिदेव महादेव के उस धाम में सदा निवास करें। बड़े दुखी होते हैं लोग, कई लोग कह देते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में हैं, बड़े कष्ट में हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना सीखो कि आपको कोई जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, मेरे भोलेनाथ जी ने मनुष्य बनाकर पैदा किया। झिंगुर का जन्म हो जाता, चीटे का जन्म हो जाता, चीटी का जन्म हो जाता, चील पक्षी का जन्म हो जाता, कोई जानवर का जन्म हो जाता तो दुख होता। पर उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी उदारता इतनी है कि उसने मानव का जो जन्म दिया, उसने जो मनुष्य का शरीर दिया, वो साधारण नहीं दिया। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो करो, बखान क्या करूँ राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उसने जो जन्म दिया वो साधारण जन्म हमारा है ही नहीं। एक तो मनुष्य की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया। दूसरा, नर्मदा जी के घाट पर
रहने का मौका मिल गया। तीसरा, कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा अपने ललाट पर लिखी थी तो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा। ऐसा नहीं कि ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ। जिस पवित्र भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं, मार्कंडेय भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसी ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर माँ रेवा के तट पर, माँ रेवा की रज पर मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा चरित्र श्रवण कराया था कि ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य कैसे हुआ। और ऐसा नहीं है कि यहां कथा नहीं होती, कथा निरंतर चलती रहती। हमारे मालवा के संत, परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने तो पूरे निमाड़ को भी भगवान की भक्ति में ऐसा डुबा कर रखा है कि कहीं से भी निचोड़ो तो कृष्ण नाम ही निकलता। ये भारत की भूमि के वो संत हुए हैं पंडित श्री कमल किशोर जी नागर, जिन्होंने एक छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को कटोरा भर भर कर पिलाया। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में कभी कथाएं नहीं हुई, बहुत होती हैं। पर यदि आपको शंकर की भूमि पर शंकर की ही कथा सुनने का मौका मिल रहा है ना, तो ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है। चलो अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा। किसी के घर में जाकर अगर कोई कहे ना कि तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम्हारे पति ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसके परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि हम देवाधिदेव महादेव के घर में बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने जो जो किया है उसका बखान कर रहे हैं कि बाबा ने हमको क्या किया। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। और बिना करुणा के कोई नहीं बैठ सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पंडाल में जाकर बैठे या टीवी के सामने बैठे और कथा को सुने। कल एक पत्र था, समय थोड़ा सा कम था इसलिए हम उस पत्र का जवाब नहीं दे पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा कि भगवान से हमारा संबंध क्या होना चाहिए। हम भगवान से कौन सा संबंध रखें? तो हमने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा कि भोले बाबा को आप अपना बाप मान लो, आपका पिता मान लो, और शंकर जी के जब जब मंदिर जाओ तो ये सोचकर जाना कि मैं अपने मायके में जाकर अपने पिता से मिलकर आ रही हूँ, अपने पिता से। और मान लो हम भगवान से संबंध कैसा रखें, और इतना भी आप संबंध नहीं बना सकते तो एक संबंध जैसे राम जी और शबरी का संबंध था, ऐसा संबंध आप और हमारा भगवान का और आपका होना चाहिए। शबरी का और राम जी का संबंध कैसा था? शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान आएंगे, शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि राम आएंगे, शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान का दर्शन तुझे यहां होगा। तो शबरी रात दिन भगवान की इंतजार करती थी। गुरु मातंग बाबा ने ये नहीं कहा था शबरी को कि राम परसों आएंगे, कि कल आएंगे, कि नरसों आएंगे, कि 3 तारीख को आएंगे, कि 4 तारीख को आएंगे, कि 8 तारीख को आएंगे, कि 9 तारीख को आएंगे, कि 10 तारीख को आएंगे। ये नहीं बोला था। बस मातंग ऋषि ने शबरी अम्बा से कह दिया था कि राम, जम के बोलो जरा, पर यह नहीं बताया कि कितनी तारीख को आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस जगह पर आएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनको हकीकत में ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि अपने ओमकारेश्वर में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, पक्के में कथा हो रही है। और पूरे ओंकारेश्वर में जितने मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जितने परिवार रहते हैं और मानधाता की इस पवित्र भूमि पर जितने जितने लोग रहते हैं, जितने जितने शिव भक्त रहते हैं, इनके पास में दूर दूर से फोन आए होंगे। क्यों? हमने सुना है ओंकारेश्वर में कथा हो रही है। क्यों? हमने सुना है ओंकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। क्यों? हमने सुना कि मानधाता की नगरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। कितने कितने बड़वाई वालों से पूछो कितने फोन आए होंगे, यहाँ आसपास में बूंदी वालों से, खंडवा वालों से, हरसुद वालों से, इधर आसपास वालों से, सबसे पूछो कितने फोन आए होंगे कि लोगों ने पूछा होगा क्यों कथा हो रही है, क्यों कथा हो रही है? क्योंकि विश्वास नहीं था। शबरी को मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे, वो बस उसका इंतजार करती रही कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। इंतजार में लगी रही, इंतजार में लगी रही। रोज रंगोली डाल देती,
बुआरी काट देती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती और इंतजार करा करती, बहुत इंतजार करती। अब बताओ शबरी के दरवाजे पर राम आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जम के। आपके लिए ओमकारेश्वर बाबा ने शिव महापुराण बुलाई कि नहीं बुलाई? आपके लिए। और मैं दोनों श्री नारायण पटेल जी विधायक जी को और श्री सचिन बिरला विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। दोनों विधायकों ने और पूरी पंचायत में, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर आदि, टीआई, कांस्टेबल जितने भी हैं, सबने बहुत बहुत सुचारू रूप से उसका इंतजार किया। आएगा। राम जी और शबरी का जो संबंध है, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। तुमने सुन लिया कथा में कि एक लोटा जल चढ़ाने से तकलीफ मिटेगी। अगर गुरु के वचन पर शबरी ने विश्वास करा, मातंग ऋषि के वचन पर, तो राम जी के वचन अर्थात गुरु के वचन पर जब भरोसा करा, गुरु के वचन पर जब विश्वास करा, तो राम जी को शबरी के दरवाजे पर आना पड़ा। आपका विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, आपका भरोसा जिस दिन पक्का हो जाएगा और आपने सोच लिया कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, एक बेलपत्री खाने से रोग निवारण होता है, एक बेलपत्र खाने से कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है, एक बेलपत्र खाने से किडनी, लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है, एक लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भरा जाएगी, ये सब कुछ आपने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है। एक भरोसा पक्का कर, एक विश्वास पक्का कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी दया से मिला, उसकी करुणा से मिला। संबंध रखना है ना आपको, तो वो संबंध रखो जो शबरी और राम का रहा है। संबंध रखना है आपको, तो वो संबंध रखो जो एक बेटी, एक बेटा और एक बाप का होता है। एक संबंध रखो, बिना संबंध के कुछ नहीं, कुछ नहीं। शंकर जी के मंदिर में पार्वती माता जरूर होती है, बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में सदानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं, वो जरूर देखेगा, जरूर। यहाँ परली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करें हैं, बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं? आगे बैठे होंगे। हाँ, ये बैठे हैं। ये परली बैजनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहाँ पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना, और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं, पता नहीं। शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं, पता नहीं। शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं, पता नहीं। पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ
आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती, जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच जाए, वो मेरे करीब तक पहुंचे। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर, ओमकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड पर पेड़ों के नीचे लोग अपनी अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। इतना ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भरोसा, ये भक्ति, ये दृढ़ता ही तो है जिसके बल पर आपको परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा को अपना भक्त प्राप्त होता है। ये विश्वास की दृढ़ता, ये भरोसे की दृढ़ता। अगर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा कहां? और मैंने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे। हमारे रोज घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगाते हो, रोज घर को साफ करते हो, रोज घर को क्लीन करते हो, तो निवेदन है रोज 1 बजे या 2 बजे जो शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिले उसको सुनो, जिससे ये दिल में भी पोछा लगता रहे, ये मन भी क्लीन होता रहे, ये मन भी साफ होता रहे। जरूरी है, उसका साफ होना जरूरी। जिस पवित्र भूमि पर मार्कंडे बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, स्कंद पुराण का रेवाखंड मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि शंकर कैसे प्रकट हुए, शिव कैसे आए, शंकर कैसे आए, कैसे पहुंचे हैं। महाराज, जिस भूमि पर संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन तप करते हैं, तपस्वी तप करते, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए, उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवादिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ, उससे पहले मेरे देवादिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवादिदेव महादेव को कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, सुनो धर्मराज,
60,000 राक्षस, असुर, दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती। अगस्त ऋषि ने देवादिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, मां को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि मां के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है घर में मां का होना और हाथ में माला का होना। जिसके घर में मां है और हाथ में माला है उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो, अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियों निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी। मंगलसूत्र का क्या मतलब? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला, पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू अंदाजा लगाकर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं। घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जी जी, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चैन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारे कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो। मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का फिर काला, और आखिरी में आ जाती है छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द। ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं, कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं।
इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहां से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहां से पुण्य ला। और पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मान, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मान, ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राख दे, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख दे, शंभू बाबा थारा चरण कमल माराख दे, भोले बाबा थारा चरण कमल में। अपनी कंठ में जो कंठी पड़ी है उसकी शोभा है। मां और माला दोनों की इज्जत करना चालू कर दो। घर में मां का होना जरूरी है और हाथ में, जम के बोलो जरा, माला का होना जरूरी है। घर में मां रहती है तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देती है, और हाथ में माला होती है तो वो डूबने नहीं दे सकती, वो डूबने नहीं दे। पर आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागों कंजन कहां से कंजन कौन सा बटन वाला सिस्टम लिया। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है, नहीं देखिए कि नहीं देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो सही, देखिए इतनी बड़ी रहती है, उंगली में को पहन लो, नहीं बस ऐसे ऐसे दबाता। हमने पूछा एक दो चीजियों से, हमने एक दो चीजियों से पूछा, क्यों री ए इंदौर वाली चीजी, ए कमला कही हो गुरु जी, तो हमने कही कही है, तो क्या गुरु जी माला है। हमने कहा माला तो दिखी नहीं, 108 मन का की कहीं दिखी नहीं। अरे गुरु जी आजकल का फैशन यही है, तो हम तो यूं दवाई ले उसके। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसी पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच लेगा। अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है। रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी। तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर, इतना भी फैशन नहीं चाहिए, बन सके। और मेरा तो, हम लोग तो हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से एक निवेदन करते आए हैं, और आज आप लोगों से भी कर रहे हैं, हाथ में माला भले ना हो, हाथ में भले माला मत रखो, पर शिव महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में रखो शिव को। और शिव को करीब रखने का फल, एक पत्र आया देखो, मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है, सही बोला है, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है, कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है, मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? दोनों आए, लिया, दोनों को लिया, लिया लिया। धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे LED पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए, और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट बेबी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? और कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, IVF भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी
तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत करा। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा है। अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इधर बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। कैमरे वाले इधर कैच करिए, देखो इधर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस, कैमरे वाले को दिख जाओ। लिया दिया, दोनों बच्चों को लिया। 17 साल के बाद इनके संतान हुई, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों पुत्रों प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करो। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। श्री शिवाय। 17 साल के बाद देवादिदेव महादेव ने दिए और 2 दिए, ये उसकी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारी शादी को कई साल निकल गए थे। 10 साल तक तो हमने इंतजार करा औलाद के लिए, पर नहीं हुआ। 15 साल तक भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। लाइन अच्छी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं रागों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हो। शिव तत्व हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। कल एक अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा दें। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओंकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओंकारेश्वर में है और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भर कर ही लेकर जाओ।
अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा, और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आस एक माँ ने लिखा, मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, अब देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावत से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, राधा बिरला सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में, इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी है। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, यह कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ करा। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है, तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर, किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर, किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता। मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बूढ़ा एक बार आकर के देखे हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर के देखे हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, और जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकता। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक
आप लोगों ने शिव महापुराण की कहीं वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रखती है। 7 दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली, दूसरे दिन तो हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहाँ से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है। जो मेरा है वो मेरे महादेव का है।